मैं डॉक्टर संस्कृति। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के प्राथमिक लक्षण कौन से होते हैं। व्हाट आर द अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी? जब एग रिलीज हो जाता है, उसका स्पर्म के साथ मिलन हो जाता है, तो एक नन्हा सा जाइगोट तैयार हो जाता है। ये जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन होने के लिए यूट्रस बच्चेदानी एक छोटी सी गद्दी तैयार करती है। इस गद्दी को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम का कार्य ही ऐसा रहता है कि ये बेबी को ब्लड फ्लो देना, उसको न्यूट्रिएंट्स देना और उसकी ग्रोथ करना। जब कंसीव हो जाता है तो ये एंडोमेट्रियम दुगना हो जाता है और बहुत स्पीड से काम करने लगता है। लेकिन जब कंसेप्शन नहीं होता है, जब प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, तो ये गद्दी बहुत पतली हो जाती है और ओव्यूलेशन के बाद 14 डेज में ये बाहर आती है, जिसे हम एमसी बोलते हैं और पीरियड्स बोलते हैं। तो ये प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है एमसी का मिस हो जाना। मिस्ड पीरियड इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन कई पेशेंट्स में ये एमसी मिस नहीं होती और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एमसी के समय हल्का सा फ्लो होता है और ये फ्लो 3 महीने तक लगातार सिक्लिकल होता रहता है। इसको हम प्लेसेंटल साइन बोलते हैं। इसमें प्रेगनेंसी तो कंसीव होती है, लेकिन फिर भी मंथली फ्लो हल्का सा 3 महीने के लिए रहता है। तो मिस्ड पीरियड इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम रहता है नोजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना। लगभग 80% लोगों में ये सिम्टम दिखाई देता है। ये नोजिया, वॉमिटिंग का एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहता है हॉर्मोन्स में बदलाव। बेबी को सपोर्ट करने के लिए शरीर में बीटा एचसीजी हार्मोन जाता है। ये बीटा एचसीजी हार्मोन की मात्रा जो अचानक से बढ़ती है, यही रिस्पॉन्सिबल रहती है नौजिया और वॉमिटिंग के लिए। उसके साथ एस्ट्रोजन का बढ़ना, इसके साथ इम्यूनिटी ऑल्टर हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहते हैं नौजिया, वॉमिटिंग, जी मचलाना के लिए। और एक सिम्टम रहता है शरीर का तापमान बढ़ना, फीवरिश सेंसेशन होना। ये फीवर सेंसेशन अक्सर हम रिलेट करते हैं फ्लू से, फीवर से। फ्लू लाइक सिम्टम्स होना शुरू होता है। जैसे प्रेगनेंसी है, तब से मेरी पत्नी को बुखार ही आ गया है, तो बुखार की ट्रीटमेंट दे दो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स का मानना रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी में ये जो बुखार जैसा फीलिंग रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, इसका महत्वपूर्ण रीजन रहता है प्रोजेस्टेरोन की मात्रा में होना। प्रोजेस्टेरोन इज अ हार्मोन विच सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की सपोर्ट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रोजेस्टेरोन इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है। और ये प्रोजेस्टेरोन इज अ थर्मोजेनिक हार्मोन। इससे टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन इसके साथ कुछ खांसी और सर्दी और यूराइन में कुछ दिक्कतें होती हैं, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण माने जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। नौजिया और वॉमिटिंग के कारण हम कम खाना खाते हैं, पानी की मात्रा कम लेते हैं और प्रोजेस्टेरोन की वजह से यूट्रस इंटेस्टिन की गति जो रहती है वो कम धीमी हो जाती है। तो ये रीजंस रहते हैं कॉन्स्टिपेशन के। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। अक्सर हम यूरिन की फ्रीक्वेंसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से रिलेट करते हैं, लेकिन इसका सही रीजन है कि एट अराउंड 8 to 10 वीक्स यूट्रस ब्लैडर पर या जो यूराइन की बैग रहती है, इसको प्रेस करता रहता है। इस कंटिन्यूअस प्रेशर के कारण यूरिन की बैग अच्छी तरह से फूलती नहीं है, भरती नहीं है और बार बार यूरिनेशन का सेंसेशन होता है। जब यूट्रस और बढ़ जाता है, तो यूट्रस एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। अराउंड 12 वीक्स तक यूरिन फ्रीक्वेंसी का जो प्रॉब्लम रहता है, ये बंद हो जाता है। यूरिन फ्रीक्वेंसी के साथ जब पेन होता है, यूरिनेशन में फीवर होता है, तो ये यूटीआई का लक्षण समझा जाता है। प्रेगनेंसी में अक्सर ब्रेस्ट पेन हो जाता है। अपना शरीर बेबी को फीडिंग के लिए तैयारी करना शुरू करता है, तो ब्रेस्ट में जो मिल्क ग्लैंड्स रहते हैं, डक्ट्स रहते हैं, ये शुरू हो जाते हैं। और ये सारे हॉर्मोन्स की वजह से ये सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में पेन हो जाना, उसमें पिकिंग सेंसेशन, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम रह जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेट का दर्द ये अक्सर शिकायत होती है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स उसको रिलेट करते हैं कि ये पेन से, ये दर्द की वजह से मेरी बेबी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये सच नहीं है।
ये प्रेगनेंसी में पेट का दर्द बहुत ही कॉमन रहता है। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये एक रीजन हो सकता है। प्रेगनेंसी में एसिडिटी रहती है, ये भी दर्द का एक रीजन होता है। प्रेगनेंसी में गैस का फूल जाना, डाइजेशन डिफिकल्टी ये बहुत कॉमन होती है, ये भी पेन का रीजन है। इसके साथ साथ ग्रोविंग यूट्रस में लिगामेंट पर पुल आ जाता है। जो यूट्रस लिगामेंट्स यूट्रस को होल्ड करते हैं, उस पर पुल आ जाता है और ये भी दर्द का कारण रहता है। तो इससे बेबी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचता। ये दर्द के साथ कभी कभी ब्लीडिंग हो जाना, रुक रुक के दर्द होना, ये बेबी को दिक्कत रहने की निशानी होती है। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट रीजन रहता है पीरियड का मिस हो जाना, जी मचल जाना, नॉजिया वॉमिटिंग, ब्रेस्ट पेन हो जाना, अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। तो ये सारे लक्षण होते हैं। ये लक्षण सब में होते हैं ऐसा नहीं होता। इनमें से कई लक्षण कई पेशेंट्स में होते हैं, कुछ दूसरे लक्षण दूसरे पेशेंट्स में होते हैं। तो ये प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना जरूरी होता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ये प्रेगनेंसी टेस्ट होता कैसे। आपको इस विषय में कुछ डाउट्स रहेंगे, कुछ शंकाएं रहेंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए या हमारी ईमेल पर मेल भेज दीजिए। हम आपकी शंकाओं का निरसन करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।